सेकंड पार्ट में सुनो। फर्स्ट पार्ट हो गया, पार्टों में पढ़ा पाएंगे हम इनको, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में देखो आप, तो इसमें क्या है, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप होना, संदिग्धों से श्रमित जन को हर्षित सा बनाना। अब क्या कहती है वो, राधा कह रही है पवन से कि जाते जाते, रास्ते में जाते समय पथ में क्लांत कोई दिखावे, क्लांत मीन्स दुखी या थका हुआ तुझे कोई दिखाई दे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांति को मिटाना। यहाँ पे क्लांति का मतलब है थका हुआ, तो उसके सन्निकट, उसके पास जाकर के उसकी थकान को दूर कर देना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप होना, कि धीरे धीरे परस यानी कि उसको छू करके, गात उसके शरीर के, उत्ताप मीन्स गर्मी को, यानी थकान को उसकी खो देना, तुम दूर कर देना। संदिग्धों से श्रमित जन को हर्षित सा बनाना, कि उस श्रमिक को, कार्य करने वाले को क्या करना, तुम उसे छू करके क्या कर देना, हर्षित यानी कि सुखी कर देना। लेकिन उसके पास बैठकर मत रह जाना, तुम आगे धीरे चले जाना। रास्ते का वर्णन बताए, रास्ते में तुम्हें क्या क्या मिलेगा वहाँ पर, तो इन चीज़ों में तुम भटकती न रह जाना, लेकिन मेरा संदेशा लेकर के मेरे प्रियतम के पास अवश्य ही पहुँच जाना। अब आगे देखो 7वां, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्ट आए, होने देना विकृत बसना, तो न तू सुंदरी को थोड़ी, जो थोड़ी भी समित वह हो, गोद ले शांत होना, होठों की और कमल मुख की म्लानियाँ मिटाना। अच्छा इंपॉर्टेंट अक्षर आता है ये। लज्जाशीला पथिक महिला, के लज्जाशील रास्ते में कोई तुम्हें महिला दिखाई दे, दृष्ट आए, दिखाई दे, तो होने देना विकृत बसना, तो न तू सुंदरी को, तो तू इतनी तेज मत बहना, इतनी तेज मत चलना कि उस लज्जाशील महिला के वस्त्र कहीं अस्त व्यस्त हो जाए। कि जो थोड़ी भी श्रमित हो, अगर थोड़ी सी तुझे वो थकी हुई दिखाई दे, तो गोद ले शांत होना, तो उसे गोद में लेकर के उसकी थकान को दूर कर देना। होठों की और कमल मुखी म्लानियाँ मिटाना, उसके कमल जैसे मुख की म्लानियों को, थकान को तू दूर कर देना। कोई क्लांता कृषक ललना, खेत में जो दिखावे, यदि तुझे खेत में कोई किसान का बेटा अगर खेलता हुआ दिखाई दे, तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटा, तो धीरे धीरे करके उसके क्लांतियों की थकान को दूर कर देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में, तो उसे ला, अगर तुझे आकाश में, व्योम मीन्स आकाश में कोई बादल जाता हुआ दिखाई दे, तो छाया द्वारा सुखित करना तृप्त दूतांगना को, तो तू उसकी छाया करके थकी हुई कि नारियों को तो क्या करना, उसकी थकान को मिटा देना, थकान को दूर कर देना। तो क्या भूतांगना कहलाती है, गर्मी से सताई हुई स्त्री, उसकी गर्मी को क्या कर देना, दूर कर देना। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, कि न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना, तू होवेगी चकित लग के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से। तो अब क्या कहती है वो, कि जाते जाते, अब तू यहाँ चलते चलते कहाँ पहुँचेगी, मथुरा धाम में पहुँचेगी, उत्सुकता हो, उत्सुक होकर पहुँचेगी, क्योंकि मेरा संदेशा लेकर के तू जा रही है। न्यारी शोभा वर नगर की, उस वर मीन श्रेष्ठ, उस श्रेष्ठ नगर की शोभा बिल्कुल न्यारी होगी, अलग होगी, बहुत सुंदर होगी, देखना मुग्ध हो, तू उस शोभा को मुग्ध होकर के देखना। तू होवेगी चकित लग के मेरु से मंदिरों को, तो उस मथुरा नगरी के मेरु जैसे, पर्वत जैसे बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देख करके तू चकित हो जाएगी। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, जो आभा वाले के सूर्य की किरणों से जिन पे रोशनी पड़ती, तो वो अत्यंत चमकी रहते हैं, सुशोभित दिखाई देते हैं। जो उनके ऊपर, बुर्ज के ऊपर जो उल्टे कलश लगे हुए रहते हैं, वो ऐसे लगते हैं जैसे कि सूर्य उन्हें स्वयं की अर्घ प्रदान कर रहा है। ऐसे तू सुंदर मंदिरों को माँ देखी, तो उन मंदिरों में तू मुग्ध मत हो जाना, और मेरा संदेशा लेकर के आगे को बढ़ती चली जाना। अब 10वां देखो, देखे पूजा समय मथुरा मंदिर मध्य जाना, कि नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, किंवा लेके रुचिर तरुक के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रब से मुग्ध हो बजाना। अब क्या कहती है, कि कह रही कि देखे पूजा समय मथुरा, अब तू पूजा के समय पर मथुरा नगरी में जाना, कि वहाँ के मंदिरों में जाना, तो नाना वाद्य यंत्र स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। अब जो वहाँ पे वाद्य यंत्र बज रहे होंगे, जो पूजा के समय पर, आरती अर्चना के समय पर, तो हवा के द्वारा तू अपने क्या करना, उन वाद्य यंत्रों की आवाज़ को और सुंदर बना देना, कि वहाँ लेके रुचिर तरुक के शब्दकारी फलों को, और तू क्या करना कि
वहाँ पे शब्दकारी फलों को यानी कि सुंदर सुंदर आवाज़ों से, जब तेरी आवाज़ से वो और सुंदर लगने लगेंगे तो उन्हें तू क्या करना, यहाँ लेके रुचिर के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रस से मुग्ध हो बजाना। तो तू उन वाद्य यंत्रों के माध्यम से तू भी जा कर के वहाँ पर क्यों ना इन शब्दों से, अपनी हवा से उन वाद्य यंत्रों को धीरे धीरे से बजाना, तो उनकी मुग्धता और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो उन्हें और जा कर के मधुर कर देना। इतनी सुंदर मंदिर हैं वहाँ के, इतने सुंदर वाद्य यंत्र हैं और इतनी सुंदर आवाज़ है, तो उन आवाज़ों को, उन वाद्य यंत्रों की सुंदरता को तू और जा कर के बढ़ा देना। तू देखेगी जलद तन को, जा वहीं दग्धता हो, होंगे लौने नयन उनके ज्योति उत्तीर्णकारी, मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे सादे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। अभी तक उन्होंने क्या करा कि रास्ते में जो चीज़ मिलेगी उसका वर्णन किया, फिर उन्होंने बताया कि मथुरा नगरी का वर्णन किया कि कितनी सुंदर नगरी है, कितने सुंदर मंदिर वाले। अब वो यहाँ पर अयोध्या सिंहोपत्य हरिऔध अब क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि राधा के माध्यम से बता रहे हैं, कृष्ण की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं कि तू अब वहाँ पर जाएगी, पवन से कह रहे हैं, तो तू उन्हें कैसे पहचानेगी। तो क्या कहते हैं वो, तू देखेगी जलद तन को, तू जलद मीन्स बादल जैसे शरीर वाले को जब तू देखेगी, दग्धता हो, उसमें मग्न होकर के देखेगी, तो होंगे लौने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, तो उनके सुंदर से नेत्र जो होंगे वो अत्यंत तेज ज्योति वाले होंगे। मुद्रा होगी वर वदन की, उनकी श्रेष्ठ वदन की मुद्रा कैसी होगी, मूर्ति सी सौम्यता, कि जैसे कोई सुंदर मूर्ति खड़ी हुई जो मन को मोह ले, इस तरह की उनकी श्रेष्ठ वदन की मुद्रा होगी। सीधे सादे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, और जो वचन बोलते हैं वो वचन उनके कैसे सीधे सादे, जैसे कि उसमें अमृत से घोले हुए, सुधा मीन्स अमृत, अमृत के समान सींचे हुए उनके सुंदर वचन होंगे। तो जी श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन है। श्री कृष्ण तुम्हें ऐसे दिखाई देंगे, आँखें उनकी अत्यंत तेज कैसी होंगी कि ज्योति वाली होंगी, सुंदर ज्योति वाली उनकी आंखें होंगी, उनकी मुद्रा ऐसी होगी जैसे कोई मूर्ति, सौम्य मूर्ति जो हमको मन को मोह ले, ऐसी मूर्ति खड़ी हुई, ऐसी उनकी का शरीर होगा, और उनके वचन ऐसे होंगे जैसे कि अमृत से सींचे हुए हों। 12वां देखो, नीले फूले कमल दसी गात की श्यामलता, उनका शरीर कैसा होगा, जैसे नीले कमल का फूल होता है उस तरह से उनका सांवला शरीर होगा। पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीला, और जो पीले रंग का वस्त्र वो शरीर पर जो पहने होंगे वो अत्यंत उन्हें सुंदरता प्रदान करता है, उन्हें सुशोभित कर देता है। झूठी काली अलग मुख की कांति को है बढ़ाती, और लट अलग कहलाता है लट, जो बालक की लट काली उनकी मुख के ऊपर छूटी होगी वो उनकी चेहरे की कांति को और ज़्यादा बढ़ा दी, सुंदरता को और बढ़ाने वाली है। सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा होगी, सुंदर वस्त्रों में उनकी नवल तन की नए शरीर की फूटी प्रभाव की चमक उनकी दिखाई तुम्हें देगी, कि जैसे कि नए वस्त्र से कोई सुंदर सा शरीर चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, इस तरह से उनका तुम्हें शरीर दिखाई, इस तरह से उनका तुम्हें रूप दिखाई देगा। तो ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट पहले हुआ, फिर ये हो गया आपका सेकंड पार्ट।